अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 15 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिस तरह से आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से ऑलरेडी बहुत हद तक वाकिफ़ हैं, इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक जो है वो इट इज़ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। It is the effect that is produced when a charge body moves. So electromagnetic जो है it is somehow related to charge और चार्ज की मोशन के साथ रिलेटेड है। और इंडक्शन जो है ये क्या चीज़ है? इंडक्शन का बेसिकली मतलब है किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना, क्रिएट होना, पैदा होना वगैरह वगैरह। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को हम डिफ़ाइन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये क्या चीज़ होती है और किस तरह से ये प्रोड्यूस होती है। सो बेसिक स्ट्रक्चर इसका यही होगा कि चार्ज है और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो मूव करता है और उसके नतीजे में मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जनरेट होती हैं। इसका जो आगाज़ है वो सबसे पहले हम डेफिनेशन ही से करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये बेसिकली क्या चीज़ है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हम इस प्रोसेस को कहते हैं कि जब एक मैग्नेट के अक्रॉस एक कंडक्टर को मूव किया जाता है तो उस कंडक्टर में से करंट पास कर रही होती है, उस कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है। चूँकि अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है जब हम उसको मूव करते हैं, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, एक मैग्नेट होगा हमारे पास, उस मैग्नेट के ऊपर अगर हम किसी कंडक्टर को जिसके अंदर कोई करंट नहीं थी पहले उसको मूव करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो इस कंडक्टर में से पास कर रही है मैग्नेट की वजह से वो चेंज होगी, जिसको हम कहते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उस वजह से इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगी। इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। या ये करंट जो है ये किस वजह से प्रोड्यूस होगी? चूँकि करंट के इक्विवेलेंट एक पोटेंशियल जनरेट होगा, उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और उसके नतीजे में जो है इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली चीज़ क्या है और उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टू एक्सप्लेन इट। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है इसकी वो क्या है? इफ अ सर्किट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इफ अ सर्किट इज प्लेस्ड इन changing magnetic field, then क्या होगा? EMF एंड यहाँ पे प्लेस्ड की जगह पे हम लिखेंगे इफ सर्किट इज ओके, ठीक है, प्लेस्ड ही रहने देते हैं इसको हम, क्योंकि हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर कर लिया। तो इफ अ सर्किट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एन EMF एंड current is induced in it. ओके, अगर एक सर्किट को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कि जिसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी उसके अंदर रखते हैं तो उसकी वजह से EMF प्रोड्यूस होगी सर्किट के अंदर और करंट प्रोड्यूस होगी। इस EMF और इस करंट को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड EMF. This EMF is called induced EMF and current is called induced
करंट। ओके जी, सो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी, हम एक मैग्नेट कंसिडर करेंगे, दिस इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये डाउनवर्ड यहाँ पे मौजूद है। अब इसके अंदर अगर हम एक कंडक्टर रखते हैं करंट कैरिंग, इसको मूव करेंगे दाएं बाएं राइट लेफ़्ट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो हमारे पास इस कंडक्टर के अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस होगी। अगर हम इसको किसी सेंसिटिव गैल्वानोमीटर के साथ लगाते हैं तो हमें यहाँ पे करंट जो है वो नज़र आएगी। ये करंट जो है क्यों प्रोड्यूस होती है, ये फ्लक्स चेंज होता है बेसिकली। जब हम इसको मूव करेंगे राइट लेफ़्ट तो इसमें से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम और ज़्यादा होगी इसके मुख्तलिफ हिस्सों पे, ठीक है। जब हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे तो इस साइड वाला हिस्सा जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नहीं गुजर रही। जब अंदर जाएगा तो इट मींस इधर से जो हिस्सा बाहर आ रहा है उसके ऊपर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके ऊपर उसमें से नहीं गुजर रही, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा, जिसकी वजह से एक वोल्टेज इंड्यूस होगा इनटू दिस कंडक्टर, और उस वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो करेगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ठीक है जी। सो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी वर्किंग जो है वो एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर यूज़ करता है। जब आपने इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर्स जो हैं वो आमतौर पे घरों में देखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर किस तरह से वर्कआउट करता है, इसमें एक कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर जो है इसके अंदर यही प्रोसेस होता है, सो ट्रांसफार्मर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसके अलावा ATM जो मशीन्स हैं वो कार्ड रीड करने के लिए यही फिनोमेना यूज़ करती हैं। इसके अलावा हमारे जो कंप्यूटर्स और रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं, ये बहुत सारे फिनोमेना के अंदर यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किस किस फिनोमेना से प्रोड्यूस की जा सकती है।